हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 12 जो रसायन विज्ञान 2025 का पेपर आएगा, तो उसमें ये सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। और पहले पार्ट का नाम है ठोस अवस्था, उसी चैप्टर से ये सवाल है। सवाल दिया गया सिल्वर यानी कि चांदी का घनिष्ठ संवृत्त संकुलन जो दिया गया है CCP से इसे डिनोट करते हैं, यानी कि घनिष्ठ संवृत्त संकुलन, यानी कि जालक बनाता है। यानी कि एक सिल्वर यानी चांदी है जो घनिष्ठ संवृत्त संकुलन जालक बनाता है। और यक्ष किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला, यानी कि एक यक्ष किरण है जो उसने अध्ययन किया, तो उसमें पता चला कि एक एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है। तब सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। यानी कि जब उसमें अध्ययन में पाया गया कि कोर की लंबाई 408.6 pm है, तो सिल्वर के घनत्व की गणना क्या होगी, यानी कि इसका राइट आंसर आपको निकालना है। जबकि यहाँ पर सवाल में ही दे रखा है कि चांदी का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 107.9 माइक्रोन है। यानी कि चांदी का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया यम बराबर 107.9 माइक्रोन। इसे हम यम बराबर भी कह सकते हैं 107.9 माइक्रोन। अब यहाँ पर इससे को लगाएंगे कैसे, क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में आता है और लोग बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, तो इस बार आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे न्यूमेरिकल के। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर किस प्रकार से हल करना, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है में क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है कोर की लंबाई क्या है। कोर की लंबाई इस सवाल में देखेंगे कि कोर की लंबाई कहाँ पर लिखा गया है, तो कोर की लंबाई सीधा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से और यहाँ तक खत्म है। यानी कोर की लंबाई 408.6 pm है। यहाँ पर लिखेंगे कोर की लंबाई A बराबर 408.6 pm। अब इसको हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब इसमें क्या आएगा कि 408.6 जब मैंने यहाँ पर कर दिया है, फिर इंटू लगाएंगे, फिर यहाँ पर 10 की माइनस 12 पावर आ जाएगी, यानी कि 408.6 इंटू 10 की घात माइनस के 12 सेंटीमीटर में कन्वर्ट होकर इतना आंसर आपका आ जाएगा। अब इसके आगे आपको कैसे कन्वर्ट करना है ये बस ध्यान से देखना है आपको। अगला नंबर स्टेप में दिया गया है चांदी का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि चांदी का परमाणु द्रव्यमान क्या है। इसमें हम देखेंगे सवाल में पहले दे रखा है चांदी का परमाणु द्रव्यमान क्या है, यानी कि यम बराबर 107.9 माइक्रोन दे रखा है। यहाँ पर चांदी का परमाणु द्रव्यमान जो था यम बराबर 107.9 ग्राम दे रखा है। अब यहाँ पर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यह मोल इनवर्स में चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा यम बराबर 107.9 ग्राम मोल इनवर्स। इसी में अगला स्टेप दिया गया है आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। आवोगाद्रो संख्या को हम सबसे पहले देखेंगे किस शब्द से डिनोट करते हैं, तो ये दिया गया है एन, कैपिटल एन दिया गया है और उसी के जस्ट नीचे कैपिटल ए दिया रखा है, यानी कुछ इस प्रकार से दिया है यहाँ पर, इस प्रकार से। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं लिखना है। अब आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है ये देख लो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स, यानी कि 6.022 गुणे 10 की पावर 23 मोल इनवर्स आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। ये कक्षा 9वीं की क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब जिसको हल कैसे करेंगे देख लो, सिल्वर का घनत्व निकालना है। सिल्वर का घनत्व की गणना करना है, यहाँ पर खुद दे रखा है प्रश्न में, सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। अब सिल्वर के घनत्व का फार्मूला क्या होता है ये देख लो, रो इक्वल जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए, यानी कि रो बराबर जेड दशमलव एम, यानी पहले जेड का मान क्या होगा, फिर एम का यानी द्रव्यमान क्या होगा, फिर ए क्यूब यानी कि ए ये वाला जो मैंने दे रखा है कोर की लंबाई, और इंटू लगा कर एन ए, और एन ए यहाँ पर ये दे रखा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। अब लगाएंगे इसके आगे हम, तो यहाँ पर दे रखा है कि रो इक्वल, तो 4 इंटू 107.9 ग्राम मोल इनवर्स। ये कैसे आया अब ये देख लो कि सबसे पहले दिया गया है 4 गुणे 107.9 ग्राम। ये है आपका चांदी का परमाणु द्रव्यमान जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और जेड का मान यहाँ पर ऑलरेडी ये हुआ है, यह है आपका जेड का मान इंटू एम। अब ये है आपका एम का मान, और इसमें फार्मूला में भी दे रखा है जेड इंटू एम।
अब यहाँ पर देखेंगे कि ए क्यूब इंटू एन ए कह रहा है, तो 408.6 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूब को क्यूब लिखेंगे ही। और ए का मान क्या है, कोर की लंबाई 408.6 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पर आपका रहा ये ए क्यूब। इस प्रकार से आपको सवाल लगाना है। यहाँ पर पूछ रहा है एन ए क्या है, यानी कि अवोगाद्रो संख्या का मान ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है 6.022 इंटू 10⁻23। यह है आपका एन ए का मान। तो पूरा सूत्र के आधार पर मैंने बता दिया कि जेड इंटू एम और ए क्यूब इंटू एन ए, तो ए क्यूब इंटू एन ए। यहाँ पर मैंने इसको सोल्यूशन करना है, आपको मोल इनवर्स जरूर लगाएं क्योंकि मोल इनवर्स ऑलरेडी यहाँ पर दोनों जगह दे रखा है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे आपस में, तब आंसर कितना आएगा, 10.5 ग्राम, यानी कि 10.5 ग्राम इसका राइट आंसर आएगा। जब इसको आपस में गुणा कराएंगे नीचे ऊपर, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा 10.5 ग्राम। ये सवाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हर बार बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में पूछा जाता है। केमिस्ट्री के पेपर में फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ये न्यूमेरिकल जरूर आएगा 2025 के पेपर में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देश ब्रांडेड क्लासेज को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर करो ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके और 90+ नंबर लाए। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।